अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैंने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म, जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन क्या है? टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ, यानी आपने टेक करनी है बॉडी माउथ के ज़रिए, टेक करना है फूड को, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर इन द माउथ, थ्रू द माउथ के ज़रिए। फिर डाइजेशन, आप ब्रेक डाउन करेंगे कम्प्लेक्स फूड यानी बड़ी फूड को इनटू सिंपल सोलेबल सब्सटेंस, छोटे छोटे सोलेबल सब्सटेंस के अंदर। फिर अब्जॉर्प्शन है, उसको अब्जॉर्ब करेंगे, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, फिर वो फूड जो आपने डाइजेस्ट किया उसको मूव करेंगे आप ब्लड के अंदर। फिर एसिमिलेशन, यूज़ ऑफ अब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल्स। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होगा जब आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस फूड को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी के तौर पर काम करेंगे। फिर इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, और ऐसी खुराक जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है या बेहतर नहीं है उसको आप अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे, तो इसको कहेंगे एजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी सेट्स ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने सेट्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हैं? देयर आर 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन, 2 सेट्स ऑफ ऑर्गन है, एलिमेंट्री कनाल एंड एसेसरी ऑर्गन। एक एलिमेंट्री कनाल है और दूसरी एसेसरी ऑर्गन्स। डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड पाइलोरिक ओपनिंग। कार्डियक और पाइलोरिक ओपनिंग क्या है? कार्डियक ओपनिंग इज़ बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक। कार्डियक ओपनिंग जो होता है वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है, वाइल पाइलोरिक ओपनिंग इज़ बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो पाइलोरिक ओपनिंग होती है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द सेगमेंट ऑफ कोलन इन लार्ज इंटेस्टाइन। वो कौन सा सेगमेंट है जिसको आप कोलन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, इसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है? सेगमेंट है कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है? इट प्रोड्यूस सलाइवा एंड स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टमक। ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन करता है स्टार्च के ज़रिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ लिवर। स्ट्रक्चर क्या है और रोल ऑफ लिवर क्या है? लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, ये बाइल प्रोड्यूस करता है फैट डाइजेशन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द लोकेशन एंड रोल ऑफ गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास। लोकेशन क्या है और रोल क्या है गॉल ब्लैडर का पेंक्रियास के लिए? गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, गॉल ब्लैडर जो होता है ये स्टोर करता है बाइल को, वाइल पेंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, जबकि पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग। प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग कब होती है? फूड मूव्स फ्रॉम माउथ एंड फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक। जब फूड मूव करती है माउथ से फेरेंक्स, एसोफेगस और स्टमक में तो आपको स्वेलविंग होती है। व्हाट इज़ पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? इट इज़ वेव लाइक मूवमेंट, ये वेव लाइक मूवमेंट है दैट पुश फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, जो पुश करती है खुराक को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ एम्यूलिसिफिकेशन। एम्यूलिसिफिकेशन क्या है? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाय बाइल। ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स यानी फैट्स को ब्रेक डाउन करना स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय बाइल, बाइल के ज़रिए, इसको आप क्या कहते हैं? एम्यूलिसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। कितने एंजाइम मौजूद होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर? दीज 3 एंजाइम्स, तो 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 एमालाइज, नंबर 2 प्रोटीस एंड नंबर 3 लाइपेस। व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड पेप्सिन ऑफ फॉर प्रोटीन डाइजेशन। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको HCl कहते हैं और दूसरा पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन जेजेनियम एंड इलियम।
फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या है इन जाइजेनियम और इलियम, जाइजेनियम और इलियम के अंदर? द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, इसका काम यह है कि ये कंप्लीट डाइजेशन करता है फूड की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली? रोल ऑफ विली क्या है? विली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फॉर ऑब्जर्प्शन, विली इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ऑब्जर्प्शन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो। विच ऑर्गन आर कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट, दिल और ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वाटर होता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, जो उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। डिफरेंट बिटवीन ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स क्या? ग्रैनुलर हैव ग्रैन्यूल्स, ग्रैनुलर के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। ए ग्रैनुलर डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स, जबकि ए ग्रैनुलर के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स क्या हैं? प्लेटलेट्स एक्टिव, जब प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं, फाइबर फॉर्म्स, फाइब्रिन फॉर्म्स, जब फाइब्रिन फॉर्म होते हैं, क्लॉट इज फॉर्म, तो फिर क्लॉट बनते हैं। नेम 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के 3 लेयर्स के नाम बताने हैं आपने, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 आपके हार्ट की लेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ हार्ट कॉल्ड मायोजेनिक? हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट जनरेट इट्स ओन इम्पल्सिस, क्योंकि ये अपनी इम्पल्सिस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहा जाता है। व्हाट आर आर्टरिया वाल्स थिनर देन वेंट्रिकल्स? आर्टरिया की वाल्स थिनर क्यों होती हैं वेंट्रिकल से? बिकॉज आर्टरिया पम्प ब्लड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि आर्टरिया को ब्लड को पंप करना होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इसलिए इसकी वाल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं। हाउ मैनी वेल्स प्रेजेंट इन हार्ट? हार्ट के अंदर कितनी वेल्स मौजूद होती हैं? 4 वेल्स। द प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिनका काम क्या होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक सकें। डिस्क्राइब फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, आपने डिस्क्राइब करना है फ्लो ऑफ ब्लड को थ्रू हार्ट, हार्ट के ज़रिए। बॉडी, राइट आर्ट्रियम, बॉडी से राइट आर्ट्रियम की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ, फिर लंग्स की तरफ, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स और फिर बॉडी के अंदर। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स? आर्टरीज और वेन्स का क्या फंक्शन है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज ब्लड को दूर लेके जाती हैं हार्ट से। वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक, और वेन्स का काम होता है वो ब्लड को लेके आती हैं बैक टूवर्ड्स हार्ट। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस, जब जो ब्लड होता है वो पास करता है हार्ट से 2 दफ़ा, तो उसको आप कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जैसे पल्मोनरी प्लस सिस्टमिक। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पिरेशन, ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन में फ़र्क क्या है? ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल, ब्रीथिंग फिजिकल होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ केमिकल, जबकि सेलुलर रिस्पिरेशन केमिकल होता है, प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिसके ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज़ रोल ऑफ नोज़? नोज़ का क्या रोल है? इट फिल्टर्स, ये फिल्टर करता है, वार्म्स, गर्म करता है, एंड मॉइस्चर एयर, और साफ़ करता है हवा को जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। वाई एल्वियोलाई आर सूटेबल फॉर गैस एक्सचेंज? एल्वियोलाई क्यों सूटेबल है गैस एक्सचेंज के लिए? ड्यू टू थिन वॉल्स एंड लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी वॉल थिन होती हैं और इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। वाई लंग्स अपीयर स्पोंगी? लंग्स स्पोंगी अपीयर क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई, प्लूरा प्रोटेक्ट दैम, प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई के अंदर प्लूरा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनको। व्हाट इज़ क्लीनिंग नेसल कैविटी इंपॉर्टेंट? वाई इज़ क्लीनिंग नेसल कैविटी इंपॉर्टेंट? नेसल कैविटी को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इनहेलेशन ब्रिंग्स एयर, इनहेल करना एयर को, और इन एक्सहेलेशन पुशेस एयर आउट, और इनहेलेशन में आपने पुश करना है एयर को आउट। कंपेयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर? इंस्पायर्ड एयर क्या होती है और एक्सपायर्ड एयर क्या होती है? इंस्पायर्ड एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन, इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और एक्सपायर्ड एयर हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सपायर्ड एयर के अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड पैसिव स्मोक? स्मोक और पैसिव स्मोक में क्या फ़र्क है? स्मोकर स्मोक डायरेक्टली, स्मोकर जो होते हैं वो डायरेक्टली स्मोक करते हैं, जबकि पैसिव स्मोकर इनहेल्स अदर स्मोक,
और पैसिव स्मोकर वो लोग होते हैं जो किसी और के स्मोक करने को क्या करते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं पैसिव स्मोकर। क्वेश्चन नंबर 34 है डिफरेंस बिटवीन ग्लोटस एंड एपिग्लोटस। ग्लोटस और एपिग्लोटस में क्या फ़र्क है? ग्लोटस इज़ ओपनिंग, ग्लोटस ओपनिंग होती है, और एपिग्लोटस इज़ अ फ्लैप कवरिंग इट, और एक फ्लैप, एक झिल्ली नुमा एपिग्लोटस को कवर करता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एपिग्लोटस। ठीक है। वाई नोज ब्रीथिंग इज़ हेल्थियर। नोज़ से सांस लेना क्यों फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि आप मुंह से लें? बिकॉज इट फिल्टर एंड वार्म्स एयर। क्योंकि नोज़ से जो आप सांस लेते हैं वो फिल्टर भी होती है, और दूसरा वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक टेम्परेचर भी मेंटेन करती है। ठीक हो गया? तो इसलिए आपकी ब्रीथिंग दैन नोज इज़ हेल्थियर। कंडीशन फॉर एफिशिएंट गैसेज एक्सचेंज, वो कौन सी कंडीशन है जो एफिशिएंट गैसेज एक्सचेंज बनाती हैं? तो द थिन सरफेस, फिर मॉइस्ट सरफेस और रिच ब्लड सप्लाई। और रिच ब्लड सप्लाई आपकी वो एरिया है जहां आपका एफिशिएंट गैसेज एक्सचेंजेस होती हैं। नेम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम्स के हिस्सों के नाम बताएं। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरीथ्रा वो सिस्टम है जिससे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मेजर पार्ट्स ऑफ किडनी के मेजर पार्ट्स बताएं तो 3 मेजर पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस। कंपोजिशन ऑफ यूरिन कैसे बनती है? यूरिया, वाटर और साल्ट्स के ज़रिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन ऑफ किडनी का मतलब यह है कि मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस, कि आपकी किडनी के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है डिफरेंशिएट होमोडायलिसिस एंड पोटेंशियल डायलिसिस। होमोडायलिसिस क्या है और पोटेंशियल डायलिसिस क्या है? होमोडायलिसिस यूज़ मशीन। होमोडायलिसिस जो होता है वो मशीन के ज़रिए होता है, यानी जो डायलिसिस मशीन की मदद से किया जाता है उसको होमोडायलिसिस कहते हैं। और पोटेंशियल यूज़ एब्डोमिनल मेम्ब्रेन, और पोटेंशियल डायलिसिस जो होता है उसको एब्डोमिनल मेम्ब्रेन के ज़रिए किया जाता है। कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किडनी की फेलियर के कॉजेज़ क्या हैं? तो किडनी फेल होने की वजूहात डायबिटीज़ हैं, शुगर नॉर्मल सी वजह है, फिर इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी के अंदर, या हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 43 फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन ऑन लाइथोट्रिप्सी। किडनी स्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी किडनी स्टोन कैसे बनता है? स्टोन फॉर्म ड्यू टू साल्ट अकोमोलेशन, जब आप साल्टी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ज़्यादा। लिथोट्रिप्सी ब्रेक्स दैम, और लिथोट्रिप्सी इसको क्या करती है, ब्रेक करती है। मूवमेंट ऑफ यूरिया की मूवमेंट क्या है? ब्लड, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरीथ्रा। ब्लड से किडनी में जाता है, फिर किडनी से यूरेटर, और यूरेटर से आपके ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर यूरीथ्रा में रिमूव हो जाता है। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होती है उसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। डिफाइन स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर और अफेक्टर। स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या है, रिसेप्टर क्या है और अफेक्टर क्या है? स्टिमुलस चेंज इन एनवायरनमेंट, जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसको आप स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, जो आपको महसूस होता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजिंग हुई है तो उसको आप स्टिमुलस कहेंगे। रिस्पॉन्स कहते हैं कि उसके अगेंस्ट जो आप रिएक्शन करते हैं उसको आप कहेंगे कि रिस्पॉन्स। फिर रिसेप्टर, जो स्टिमुलस आपका वो बॉडी पार्ट जो चेक आउट करता है कि आपके एनवायरनमेंट में चेंजिंग हुई है उसको कहते हैं रिसेप्टर, यानी डिटेक्ट स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, चेंजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है, उसको आप रिसेप्टर कहते हैं। तो आपकी स्किन जो है वो भी रिसेप्टर है। फिर अफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, फिर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट चेंजिंग, जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग को डिटेक्ट करने के बाद चेंजिंग आती है उसको आप क्या कहते हैं कि ये अफेक्टर है, और उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, उसको आप कहते हैं अफेक्टर। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपका हाथ एकदम से पीछे की तरफ जाता है, तो वो क्या होता है, अफेक्टर की वजह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है डिफरेंशिएट सेंसरी इनपुट एंड मोटर आउटपुट। सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट क्या है? सेंसरी इनपुट कैरी सिग्नल टू ब्रेन,
सेंसरी इनपुट का काम क्या होता है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो वो सिग्नल लेकर ब्रेन तक जाता है, और मोटर आउटपुट कैरीज रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन। और मोटर आउटपुट का काम क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन से लेकर मोटर तक लेके आना ताकि वो उसके अगेंस्ट वर्क करे। व्हाट इज़ सेरिब्रल हेमीस्फेयर? सेरिब्रल हेमीस्फेयर क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का एक हिस्सा है। कंट्रोलिंग थिंकिंग, जो थिंकिंग कंट्रोल करता है, मेमोरी रखता है, एंड मूवमेंट, और मूवमेंट करवाता है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड होमोस्टैसिस, ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और होमोस्टैसिस करवाता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रीथिंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रीथिंग सेंटर कहाँ लोकेट होता है? पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के किस पार्ट में? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा वो पार्ट है, ठीक है, ब्रेन का जहाँ जो आपकी ब्रीथिंग सेंटर है मौजूद है। व्हाट आर मीनिंग्स? मिनिज क्या है? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको आप मिनिज कहते हैं। व्हाट आर टू एरियाज ऑफ CNS? टू एरियाज क्या हैं CNS के? ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, एक ग्रे मैटर है और दूसरा वाइट मैटर। हाउ स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज लिंक? स्पाइनल कॉर्ड कैसे एक्ट करता है एज अ लिंक? इट कनेक्ट ब्रेन विद बॉडी पार्ट्स, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को बॉडी पार्ट के साथ। डिफ्रेंशिएट सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, सोमैटिक कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को, और ऑटोनॉमिक कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को। ऑटोनॉमिक कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, और ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। डिफ्रेंशिएट सिम्फैटिक एंड पैरासिम्फैटिक सिस्टम, सिम्फैटिक और पैरासिम्फैटिक सिस्टम क्या? सिम्फैटिक प्रिपेयर्स बॉडी फॉर स्ट्रेस, सिम्फैटिक प्रिपेयर करता है आपकी बॉडी को स्ट्रेस से, और पैरासिम्फैटिक रिलैक्सेस बॉडी, और पैरासिम्फैटिक जो होता है वो रिलैक्स रखता है आपकी बॉडी को। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन हैज़ डेंड्राइड्स, न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइड्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, और एक्सन। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूरॉन डिफर इन स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिस, कमेंट। न्यूरॉन हैव डिफरेंट शेप्स, न्यूरॉन मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं, एंड कैरी इम्पल्सिस इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में इम्पल्सिस को कैरी करते हैं, फॉर डेंड्रॉइड टू एक्सन, डेंड्रॉइड से एक्सन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंसरी इनपुट, एक्सटर्नल और इंटरनल सेंसरी इनपुट्स क्या हैं? एक्सटर्नल इनपुट्स कम फ्रॉम इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इनपुट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से आते हैं, और इंटरनल इनपुट्स जो होते हैं वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड की बॉडी में होते हैं। हाउ रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंट फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल डिफर कैसे होता है फ्रॉम एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ इन एक्टिव स्टेट, ये इन एक्टिव स्टेट है, और एक्शन पोटेंशियल इज़ एक्टिव इम्पल्स ट्रांसमिशन, और एक्टिव एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक्टिव इम्पल्सिस ट्रांसमिशन है। व्हाट इज़ रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप? रोल क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का? इट मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल, ये मेंटेन करता है रेस्टिंग पोटेंशियल बाय मूविंग Na पॉजिटिव आउट एंड K पॉजिटिव इनटू न्यूरॉन। एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करना है। इम्पल्सिस ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिकली, इम्पल्सिस ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रॉनिकली अलॉन्ग न्यूरॉन, न्यूरॉन के अलॉन्ग, एंड केमिकल अक्रॉस साइनेप्स, और केमिकली अक्रॉस साइनेप्स। डिफाइन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड फाइबर्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है और फाइबर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज़ अ गैप बिटवीन न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है वो गैप बिटवीन न्यूरॉन होता है, और प्री साइनेप्टिक सेंड सिग्नल्स, प्री साइनेप्टिक सेंड करता है सिग्नल को, पोस्ट साइनेप्टिक रिसीव, पोस्ट साइनेप्टिक उस सिग्नल्स को रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ इम्पल्सिस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इम्पल्सिस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक?
थ्रो न्यूरोट्रांसमीटर्स अक्रॉस साइनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से साइनेप्स में ट्रांसफ़र होता है एक इम्पल्स दूसरे इम्पल्स तक। व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल दैट ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स। वो केमिकल जो ट्रांसमिट करता है नर्व सिग्नल को उसको आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिलिकोलाइन। डिफरेंशिएट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं? वॉलंटरी आर अंडर कंट्रोल, इनवॉलंटरी आर ऑटोमेटिक। वॉलंटरी एक्शन वो जो आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं, और इनवॉलंटरी एक्शन जो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं। जैसे दिल का धड़कना इनवॉलंटरी है, ठीक है, और चलना फिरना उठना बैठना वॉलंटरी है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग। क्विकली आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे किसी गर्म चीज़ को छू कर आप हाथ को पीछे करते हैं तो वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स पाथवे क्या है? रिसेप्टर से शुरू होता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और अफेक्टर। ये एक पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन का। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हार्मोन्स कौन से हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के? एंटीरियर ग्रोथ हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर ADH ऑक्सीटोक्सिन। विच ग्लैंड प्रोड्यूस थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन? थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन। डिफरेंशिएट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस बताना है। सेरिब्रम कंट्रोल थिंकिंग। सेरिब्रम जो होता है वो कंट्रोल करता है थिंकिंग को, और सेरिबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस को। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।